की सबसे बड़ी दौलत है महाराज आपका बच्चा संस्कारवान। ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किसका। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलाद ही उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे, जिसके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगाकर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना। बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार। आज के जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज्यादा टेंशन बेटे के विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये इसका भरोसा कैसे। हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गया, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं किया। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दें, बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही दे। ये उसके अंदर संस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको, अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना हो। और बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बेटे को सोफा पे गुरुजी बैठे तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी प्रणाम करो, नहीं। पिताजी ने भी 2 धड़के दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना भाई, अपना बदलना बहुत जरूरी है। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी जो इनकी सेवा करें।
आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए। मेरे बाबा देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं होगा। और महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है। कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका। कैकेयी कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकेयी को संगत